हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस चैप्टर्स में ना हम लोग मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। क्लास 12 के फिजिक्स के ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम देख लें कि आखिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, तो लेट अस कंसीडर अ स्टेट कंडक्टर हैविंग मूविंग इन अ यूनिफॉर्म्स एंड टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर बात कर लेते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपने पास ना क्या है कि स्टेट कंडक्टर और यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात है क्या, एक स्टेट कंडक्टर हमने कंसीडर करा, जो कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म्स एंड द टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्रॉस से साइन जो दिखा रहा है, वो क्या है कि अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। ये टाइम के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसमें दिस की कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और बात करते हैं कि क्रॉस जो साइन दिखाता है ना, वो साइन क्या होता है ना, द पेपर के द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड का ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनसाइड द पेपर है। ठीक ना, और जो क्रॉस से एक मेरे पास ना क्रॉस और डॉट से जो रिप्रेजेंट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, उसका मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द पेपर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द पेपर, इट इज़ इनसाइड द पेपर। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द पेपर है। ठीक ना, ये दो चीज़ कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। So the rectangular conductor PQRS in which the PQ in which the conductor PQ is free to move। अपने पास ना एक कंडक्टर है जो कंडक्टर PQRS है, PQRS, ये अपने पास PQRS एक कंडक्टर है। और इस कंडक्टर में ना अगर बात करोगे, जो मेरे पास कंडक्टर है, वह कंडक्टर क्या है, ये है। ये टोटल कंडक्टर है मेरे पास PQRS, ये अपने पास कंडक्टर होता है। और इस कंडक्टर्स में ना क्या है, इस कंडक्टर्स में एक पोर्शन जो है, वो PQ वाला पोर्शन जो है वो क्या है, फ्री टू मूव है। मतलब क्या है कि इसको ना इस पोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, इस पोजीशन को ना हम इस साइड भी ले जा सकते हैं या इस साइड भी ले जा सकते हैं। ये अपने पास ना कंडक्टर फ्री टू मूव है। ठीक है ना, एक पार्ट जो है उस कंडक्टर्स का वो फ्री टू मूव है। द रॉड पी क्यू इज़ मूव टुवार्ड द लेफ्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अगर इस ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो है ना अपने पी क्यू जो पोर्शन है कंडक्टर्स के, वे पी क्यू क्या है कि ये पोर्शन को हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये लिखा है पी क्यू इज मूव टुवार्ड द लेफ्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वी सो इन दिस फिगर। ये फिगर में सब कुछ यही दे रखा था, बस इतना ही दे रखा था फिगर में। और दूसरा चीज़ हम ना एक चीज़ एज्यूम करेंगे कि डैट देयर इज़ नो लॉस एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन। क्या है कि ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन हैपेंस अगर हो रहा है ना, कि अगर कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे हैपेंस हो रहा है, तो हम उस फ्रिक्शन को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। कहेंगे कि उस फ्रिक्शन के थ्रू जो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको हम लोग जीरो कंसीडर कर लेंगे। ऐसा कंसीडरेबल करेंगे कि ये जो आयरन, ये जो रॉड है ना, वो रॉड क्या कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन इस फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे कि लॉसेस के नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कह देंगे कि कोई फ्रिक्शन हैपेंस नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि कोई फ्रिक्शन हैपेंस नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई लॉसेस नहीं हो रही है। जो लॉसेस नहीं हो रहा तो अपने पास कुछ भी यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को कंसीडर करके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो मेरे पास जो ये, तो अपने पास ना इसमें क्या है कि पी क्यू को ना PQRS जो है हमारे पास है ना एक क्लॉज सर्किट फॉर्म कर देता है, जो कि क्लॉजिंग एरिया। तो हमारे पास क्या है, PQRS एक क्लॉज सर्किट है, जो कि मैंने ब्लू से कवर करा। वो क्या है, एक क्लॉज सर्किट बनाया एरिया ऑफ द चेंज ऑफ PQ मूव, और इसमें हम इस एरियाज में PQ को मूव कर सकते हैं। ठीक ना, तो इट इज़ प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इनसाइड द, ये बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला, ये यूनिफॉर्म मैग्नेट, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसा नहीं कोई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द पेपर है। मतलब ये कह रहा है कि इट इज़ पुटिंग इनसाइड द, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। ठीक ना, इतना ही बात बोला है अभी तक ना, हम लोग इतना ही बात बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ आर क्यू इज एक्स, तो ये जो अपने पास ना लेंथ है, ये वाला जो है वो एक्स दे रखा है। ठीक है, और ये लेंथ जो दे रखा है वो एल दे रखा है। आर एस का जो लेंथ दे रखा है, आर एस का लेंथ जो दे रखा है वो एल दे रखा है। ठीक है, तो एज इट इज़ क्या है कि ना, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये लेंथ भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। इसका मतलब ये लेंथ भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। ठीक ना, क्योंकि ये एक मेरे पास रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, और ऊपर वाला लेंथ में मेरे पास एक्स हो जाएगा। ठीक ना, तो ये अपने पास ना मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनक्लोज बाय द लूप, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम 5V निकालेंगे, इनक्लोज बाय द लूप ऑफ PQRS विल बी। तो हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं,
लूप पी क्यू आर एस के, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए। मेरे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो मेरे पास बी इंटू ए होता है, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो मेरे पास जो बी इंटू ए कॉस थीटा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इस वक्त जो मेरे पास प्लेन है ना, उस प्लेन का नॉर्मल, अगर प्लेन के नॉर्मल देखोगे, अगर ये प्लेन है, ये मेरे पास पी क्यू आर एस प्लेन है, तो इसके नॉर्मल देखोगे तो तुम्हारे पास या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। दोनों केस में तुम्हारे पास क्या होंगे, दोनों केस में अगर पैरेलल, अगर हम इसको ले प्लेन इसके, तो भी अगर एंटी तो हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू अगर पैरेलल टू बी लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पास ये है। और उसके पैरेलल में अगर हम ए के प्लेन्स को लेंगे, यहाँ पे हम ना ए के प्लेन को ले रहे हैं, ठीक है ना। ये याद रखना कि प्लेन जो अभी है, अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने ना कोई वेलोसिटी लगाया, मैंने सिर्फ ये क्या करा, मैंने सिंपल क्या करा कि एक एरियाज़ की ना, एक एरिया को ना विद द क्या करा, उस एरिया का फ्लक्स कैलकुलेट किया कि नंबर्स ऑफ, जितने भी नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं उस एरिया से, उसको उसके एरियाज़ को हमने क्या किया, फ्लक्स कैलकुलेट किया। तो ये अपने पास ना फ्लक्स हो जाता है कि कितने फ्लक्स होंगे। तो फ्लक्स क्या होंगे कि बी इंटू ए और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में हमने, मेरे पास क्या है कि अगर मैंने एंटी पैरेलल लिया इस एरियाज को, या कॉस पैरेलल लिया, पैरेलल लेगा तो मेरे पास क्या होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होता, कॉस जीरो का थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता, तो कॉस जीरो का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाता, 1 आ जाता। तो बी इंटू ए हो जाता, तो ये मेरे पास फ्लक्स हो जाता बी इंटू ए। तो बी मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स था और मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, ये अपने पास बी इंटू ए में ना जो बी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ए जो होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, उस एरिया होते हैं जिस जिस लूप से ना मैग्नेटिक लाइन पास होते हैं। जितने भी मैग्नेटिक लाइन पास होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने बता रहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में चर्चा किया था, तो यहीं पे बताया था कि ये एक सपोज करो कि ये एरिया होगा जो कि पी क्यू आर एस होगा, इससे जो एरिया पास कर रहा है उसे जितने मैग्नेटिक लाइन पास कर रहे हैं दैट इज़ क्रिएटिंग अ फ्लक्स। तो वह फ्लक्स हमारे पास क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या हो जाएगा, अगर जीरो डिग्री है ना, दोनों पैरेलल में है, जब थीटा मेरे पास 0 डिग्री हो जाएगा तो मेरे पास बी इंटू ए आ जाता है, ठीक ना। ये अपने पास बी इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जीरो का वैल्यू ना, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। अगर ये एंटी पैरेलल ले लोगे ना, तो तुम्हारे पास अगर एंटी पैरेलल ले लोगे तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, कॉस 180 डिग्री का -1 होता है, तो -1 अगर कॉस 180 डिग्री का -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, माइनस बी एल एक्स हो जाता। लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स बी इंटू एल एक्स हो जाएगा, जो कि बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ए हमारे पास एरियाज है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब चेंजिंग करते हैं। अब हम ना क्या करते हैं, इस वेलोसिटी से ना इस कंडक्टर्स को, पी क्यू कंडक्टर्स को ना वी वेलोसिटी के साथ हम क्या करते हैं, कुछ मूव कराते हैं। जब मूव कराते हैं तो मेरे पास क्या है कि सपोज करो कि ये पोजीशन पे मेरा रॉड आ गया, तो क्या हुआ कि ये इस पोजीशन को ना चेंज किया। यहाँ पे क्या हुआ कि डी एक्स एरियाज़ को चेंज किया। यहाँ पे अब क्या गया कि इस एरिया को, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि इस इतना डी एक्स लेंथ, इतना लेंथ क्या करा, ये चेंज करा। इससे से क्या हुआ कि मैग्नेटिक ये से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो था उसको क्या किया, कट किया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, एक क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर देता है। तो ये बोलते हैं ना, जब चेंजिंग ऑफ बाई एक्स को जैसे ही चेंज किया विद द टाइम्स चेंज, जैसे इस रॉड को ना, मूवेबल रॉड को इस तरफ शिफ्ट किया, तो एक डी एक्स लेंथ चेंज किया। जैसे डी एक्स लेंथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्या कर देगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर देगा। हम बात करते हैं कि कोई भी अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। अब हमारे पास यही बात होता है कि डी फाई बाई डी टी हमारे पास जो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट प्रोड्यूस अ करेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करा, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट माइनस डी फाई बाई डी टी। और साइन जो आता है नेगेटिव, हम लेंज लॉ के थ्रू निकालते हैं कि जो फ्लक्स क्रिएट करा है वैसी फ्लक्स को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो मेरे पास डी बाई डी टी, हमने डी फ्लक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करा, बी एल इंटू एक्स। तो मेरे पास बी क्या है इस वक्त, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। यहाँ पे हमारे पास चेंज हुआ है वह, तो हमारे पास क्या हुआ, लेंथ के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, रेट ऑफ चेंज की वजह से हमारे पास फ्लक्स को चेंज हुआ। तो फ्लक्स चेंज हुआ और एल भी मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैंने बी और एल को साइड में रखा, और एक्स के चेंजिंग की वजह से तो मेरे पास एक्स चेंज हुआ विद द टाइम्स। तो मेरे पास क्या हुआ कि फ्लक्स में चेंजिंग आया। तो मेरे पास जो एक्स का चेंजिंग हुआ ना, डी एक्स बाई डी टी, तो हमारे पास क्या हुआ कि एक्स डिस्टेंस चेंज हुआ, एक्स में चेंजिंग हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हुआ। कहीं ना कहीं क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस में, मेरे एरियाज़ में ना, वो भी क्या है कि एल लेंथ में नहीं, कि हमारे पास जो लेंथ है ना एल इंटू एक्स वाले एरियाज़ में, जो हमारे पास अगर इस तीनों में से किसी भी डाटा को अगर हम चेंज करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। मैंने बी को चेंज नहीं किया, एल को चेंज नहीं किया, एक्स को चेंज किया। जैसे मैंने एक्स को चेंज किया तो मेरे पास क्या है, एक्स चेंज हो जाएगा, ये लेंथ
तो मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो dx बाई dt इज वेलोसिटी। कभी भी डिस्प्लेसमेंट का चेंज, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिविंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन देता है। ये हमारे पास ना जब हम स्टार्टिंग में ही NLM पढ़ते हैं या मोशन पढ़ते हैं तो उसे पता होता है हमको। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि इंड्यूस्ड EMF हमारे पास निकल के चला आएगा माइनस BL इंटू वी। या तो हम इसको मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो VL भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है। तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड हो सकता है अगर हमने इसके साइन को नेग्लेक्ट कर दे तो, अदरवाइज हमारे पास माइनस BL भी हो सकता है। तो वी आर वेरी यूज टू dx बाई dt इज माइनस वी। हमने क्या करा कि माइनस वी dx बाई dt को माइनस वी कंसीडर कर लिया तो ये पॉजिटिव हो जाता है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव कंसीडर करा। तो द स्पीड ऑफ द कंडक्टर PQ, जो स्पीड ऑफ द कंडक्टर PQ है ना, वो क्या करता है, इंड्यूस्ड EMF को, जो स्पीड ऑफ कंडक्टर PQ विच इज़ द, ये जो V है ना, V क्या हुआ, स्पीड ऑफ कंडक्टर PQ जिससे मूव करा। तो BLV जो आया ना, दैट इज कॉल्ड द मोशनल EMF ऑफ VLV इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड EMF VLV इज कॉल्ड द मोशनल EMF। तो इसी को ना हम लोग मोशनल EMF बोलते हैं, इसी को हम लोग मोशनल EMF बोलते हैं, जो कि इंड्यूस्ड EMF ऑफ BLV के थ्रू VLV आया, जो कि हमारे पास मोशनल EMF है, इसी को हम लोग इंड्यूस्ड EMF भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये अपने पास वी एबल टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF बाय मूविंग द कंडक्टर। अगर हम क्या करते हैं ना, अब सेकंड बात बोला ना कि अगर हम क्या करते हैं कि दस वी आर एबल टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF बाय मूविंग कंडक्टर इंस्टीड ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या कर सकते हैं कि अगर हम क्या किया ना, इंड्यूस्ड EMF बाय मूविंग कंडक्टर को हमने मूव किया, पहले इस स्टेप में जो मैंने क्या किया, कंडक्टर को मूव किया, इससे हमने VLV निकाला जो कि इंड्यूस्ड EMF निकाला। इसके जगह पे ना इंस्टीड का मतलब होता है कि उसके जगह पे अगर वेरिंग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर लें, मतलब मेरे पास जो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बदल देता हूँ, मैं सब कुछ को एज इट इज़ रखता हूँ, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेंगे तो मैं चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंस्टीड द वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लॉज द सर्किट। तो अपने पास क्या है कि इस कंडीशन में भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास VLV आ जाएगा, ये गारंटीड है। अब देखोगे ना, इट इज़ पॉसिबल, तो इससे भी इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होता है। यही चीज़ लिखा है कि अगर वी एबल टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF बाई मूविंग कंडक्टर इंस्टीड, अगर हम ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से भी इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा उस कंडक्टर्स के अंदर। ये चीज़ लिखा है कि हमारे पास ना एक इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होता है, ठीक ना, मूविंग कंडक्टर के अंदर। अगर बात कर लेते हैं कि हम एक और चीज़ को देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मोशनल EMF एक्सप्रेशन 6.5। ये जो मोशनल EMF एक्सप्रेशन है बाय द लॉरेंज फोर्स के थ्रू भी क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ लिखा है, इट इज़ एक्सप्लेन द मोशनल EMF एक्सप्रेशन बाय इन्वोकिंग द लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री चार्ज कैरियर ऑफ द कंडक्टर। अब क्या होता है कि जब लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे, जब हम फोर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, किसी न किसी पार्टिकल्स की बात करेंगे कि किसी पार्टिकल्स पे क्या कर रहा है ना, फोर्स एक्ट कर रहा है, तब जाके हम ना फोर्स की बात करेंगे। तो मेरे पास ना एक क्या करेंगे ना, हम एक रॉड पे ना, इस जो PQ रॉड है, मूवेबल रॉड, उस रॉड पे ना एक चार्ज को प्लेस करते हैं, Q चार्ज को, एक आर्बिट्ररी चार्ज कंसीडर करेंगे। देखो तो हम क्या करेंगे ना, फ्री चार्ज कैरियर कंडक्टर, कंसीडर द आर्बिट्ररी चार्ज Q इन द कंडक्टर PQ। उस चार्ज कंडक्टर पे ना हम लोग PQ पे एक आर्बिट्ररी Q चार्ज कंसीडर करेंगे। तो अगर ये V वेलोसिटी से मूव करा तो क्या होगा, चार्ज भी V वेलोसिटी से। लॉरेंज फोर्स बोलता है कि किसी भी चार्ज को अगर हम क्या करते हैं, किसी भी मूवेबल चार्ज को ना अगर हम प्लेस करते हैं इन द प्लेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक, तो क्या करता है, अगर तुम्हारे मूव करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे करंट। अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मूवेबल चार्ज क्या करता है ना, अगर कोई चार्ज मोशन में तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। और स्टैटिक चार्ज सिर्फ तुम्हारे पास ना कोई अगर स्टैटिक चार्ज सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यही चार्ज अगर इलेक्ट्रिक करंट बनाया, ये चार्ज अगर मोशन में आया, ये चार्ज मोशन में आएगा तो हमारे पास चार्ज क्या होता है, चार्ज अगर करंट हमारे पास Q/T होता है, तो चार्ज अगर मोशन में आया तो टाइम करंट क्रिएट करेगा, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिज्म में काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस होता है, ठीक है। तो ये बात हमारे पास पता होना चाहिए। तो हम ना अब क्या करते हैं, तो ये अगर कर, तो मेरे पास क्या होगा कि व्हेन द रॉड इज मूविंग एट स्पीड V, अगर रॉड मूव कर रहा है स्पीड V से, इस V स्पीड से, तो चार्ज भी V स्पीड से मूव करेगा। तो आर्बिट्ररी चार्ज आल्सो मूविंग विद द स्पीड V इन द मैग्नेटिक फील्ड में, तो लॉरेंज फोर्स बोलता है कि चार्ज QV इज मैग्नीट्यूड। तो लॉरेंज फोर्स जो होगा ना, वो लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, जो मैग्नेटिक चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, हम सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, अगर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करेगा वो QE के बराबर लगता है। टोटल जो लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन होता है वो Q/E होता है, इंटू Q/E प्लस Q/V Q/V ये होता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वजह से होता है, जो कि टोटल फोर्स होता है लॉरेंज फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
तो लॉरेंज फोर्स ना द चार्ज ऑन द चार्ज क्यू वी इज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन टुवार्ड द क्यू। देखो इसका तो डायरेक्शन अगर हम फाइंड आउट करें तो मेरे पास क्या होता है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता क्या है कि हमारा सेकेंड फिंगर ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, और जो फील्ड है ना उस पर सेकेंड फिंगर होगा, और मेरे पास जो कंडक्टर है ना वो मूव क्या कर रहा है विद द वेलोसिटी वी वेलोसिटी से। तो हम ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं तीनों फिंगर को विद द थम्स सेकेंड फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। तो मेरे पास जो सेकेंड फिंगर होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, विथ इन द पेपर्स है, तो हम लोग विथ इन द पेपर्स रखेंगे, और वेलोसिटी हमारे पास जो होगा वो मिडिल फिंगर दिखाएगा। तो डाउनवर्ड हमारे पास जो थंब का एक थंब जो दिखाएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा कि हमारा कि थंब वो चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन सा, वो जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एक्ट कर रहा है एफ एम, वो क्या कर रहा है, जो चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहा है लॉरेंज फोर्स, वो हमारे पास ना क्यू के डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक ना। तो देखो टू क्यू ये डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारे पास क्या है, फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन दे दिया क्यू टुवार्ड द क्यू, तो ऑल द चार्ज एक्सपीरियंस सेम फोर्स। तो सारे के सारे चार्ज क्या होंगे ना, ये सारे के सारे चार्ज अगर मान के चलो इस पर जितने भी अगर ये कंडक्टर होता तो इस कंडक्टर पर जितने भी चार्ज होते हैं, तो अभी मेरे पास आर्बिट्ररी एक ही चार्ज है, सपोज करो मैं एक ही चार्ज को कंसीडर किया, तो ये चार्ज क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये फोर्स एक्ट करेगा जो कि लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगा, जो कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एफ एम फोर्स करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा जो कि लॉरेंज फोर्स की तरह। तो वो अपने पास क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यू डायरेक्शन मूव करेगा, चार्ज को क्यू डायरेक्शन मूव कराएगा। तो एक्सपीरियंस द सेम फोर्स सारे चार्ज एंड डायरेक्शन। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन ऑफ द रॉड, हम रॉड की कोई पोजीशन की बात नहीं करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन ऑफ द रॉड। तो वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन हमारे पास क्या होता है ना, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की तरह, कि जितने भी चार्ज है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो मेरे पास जो वर्क हो जाएगा फोर्स मेरे पास क्या था, ये अपने पास Q इंटू वी एल आ जाता है, ये अपने पास आ जाएगा। मेरे पास पूरा का पूरा ना जो इक्वेशन होता है, ये एक्चुअल इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो देखो अपने पास अगर वर्क की बात करोगे तो क्या होता है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ गया, सपोज करो ऊपर से नीचे वाला में हम देख लेते थे कोई चार्ज, तो पोटेंशियल ऑफ वी माइनस वी ए, ये हमारे पास वर्क बाई क्यू यही होता है। तो पोटेंशियल वी बाई डब्ल्यू बाई क्यू, तो अपने पास डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो ये हमारे पास ना एक इक्वेशन ये भी होता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डब्ल्यू बाई क्यू। और ये हमारे पास ना आया, सो क्या है, ये हमारे पास चार्ज का ना लॉरेंज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हमारे पास वर्क आता है। वर्क जो होता है, वर्क हम बोलते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हमारे पास फोर्स क्या था, क्यू इंटू वी इंटू बी, और एल हमारे पास क्या था, एल लेंथ की तरह हमारे पास चार्ज क्या करें, ऊपर से ना नीचे की तरफ मूव किया। तो ये मेरे पास द टोटल क्या हो जाता है, तो हमारे पास वर्क डन हो गया। और एक इक्वेशन और हमने ये बताया कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मेरे पास ये एक इक्वेशन ये भी हो सकता है कि इंड्यूस्ड, इसी को बी लिखो या इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखो। अब इस इक्वेशन में हम ना डब्ल्यू की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, क्यू इंटू वी। देखो यहाँ पे क्या करोगे, क्यू इंटू वी इंटू बी एल, इसको पुट करोगे और वी क्यू को नीचे में, तो देखो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आया वो क्या आया, वी इंटू बी एल। तो ओवरऑल तुम्हारे पास यहाँ भी जो इक्वेशन आया वी एल बी, और यहाँ भी इक्वेशन क्या है, वी एल बी। तो तुम्हारे पास क्या हुआ, दोनों जगह पे वी एल बी का ही इक्वेशन ड्राइव हो के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने दूसरे तरीके से ना क्या करता है कि मोशनल ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ लॉरेंज फोर्स, और या तो मोशनल ईएमएफ के थ्रू भी हम लोग, या तो चेंजिंग ऑफ फ्लक्स के थ्रू भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास द इक्वेशन गिव्स ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड पी क्यू इज आइडेंटिकल, जो कि हमारे पास जो ये जो इक्वेशन आया वो क्या हुआ, जो रॉड पे ना ईएमएफ एक्ट कर रहा था सेम आइडेंटिकल है, वी स्टेट और द प्रेजेंटेशन इज नॉट rigorous wholly rigorous, it is help to understand the basic of Faraday law of conductor is a moving uniform magnetic field and a time dependent magnetic field। अपने पास जो था ना, अपने पास क्या हुआ, इस वक्त क्या हुआ, कंडक्टर्स को अगर मूव कराते हैं यूनिफॉर्म या टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो मेरे पास ये कहानी निकल के आता है। तो हम लोग ने ये समझ लिया क्या कि जो हमने सारे समझा कि फ्राडे लॉ जो होता है बेसिक, और फ्राडे लॉ ऑफ कंडक्टर इज मूविंग यूनिफॉर्म और द टाइम मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास आता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी के बराबर आता है। मैंने दो तरीके से ये दोनों इक्वेशन को ड्राइव किया, मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन को ड्राइव किया और बीएलवी निकाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, ठीक ना। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं ना कि अदर एंड अगर इट इज़ नॉट ऑब्वियस हाउ द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी। तो कंडक्टर अगर स्टेशनरी है, द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, द फ्राडे वेरीफाइड न्यूमरस एक्सपेरिमेंट इन केस द स्टेशनरी कंडक्टर द फोर्स ऑन द चार्ज इज गिवन बाई। देखो अगर मेरे पास ना चार्ज के हम लॉरेंज फोर्स जो बोलता है एफ इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी इज इक्वल टू क्यू ई, ये होता है लॉरेंज फोर्स। यहाँ पे यही अपने पास लॉरेंज फोर्स आता है जो कि हमारे पास, और इस कंडीशन में अगर कंडक्टर तुम्हारा क्या है, स्टेशनरी है, मतलब क्या है कि इस वक्त v इज इक्वल टू जीरो,
दिस मीन्स अगर v इज इक्वल टू 0 जैसे ही तुम अगर स्टेशनरी रखोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द चार्ज मस्ट बी अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म्स ओनली। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ई वी का वैल्यू जैसे जीरो करोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्यू इंटू ई बच जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ चार्ज पे ना जो फोर्स एक्ट करेगा, वो फोर्स चार्ज पे एक्ट, जो चार्ज एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही फोर्स एक्ट करेगा। चार्ज, उस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू नहीं एक्ट करेगा। दिस एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये एक्सप्लेन करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट वी मस्ट एज्यूम द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास ना इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट वी मस्ट एज्यूम द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है, हैव अ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट फ्रॉम द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर्स में ना हम लोग जो कि पिछले चैप्टर्स में चैप्टर 4 में देख रखे हैं, द मोशन ऑफ करेंट। अगर मोशन होता है, चार्ज का मोशन होता है, करंट प्रोड्यूस करता है जो कि एग्जर्टेड फोर्स करता है, या टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है स्टेशनरी मैग्नेट्स के अंदर। अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो क्या करा, चार्ज अगर मोशन में आया तो करंट प्रोड्यूस करा, करंट प्रोड्यूस करा तो क्या करा, फोर्स प्रोड्यूस करा जो कि क्यू इंटू ई के बराबर। अब उसके पास अगर कोई स्टेशनरी मैग्नेट्स को ले जाओगे तो क्या करेगा, उसमें एक टॉर्क एक्ट कर देगा। हम कन्वर्सली ये भी बोल सकते हैं कि अगर बाहर मैग्नेट कोई मोशन में है तो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या स्टेशनरी चार्ज अगर उसके आसपास गया तो उसमें हमारे पास क्या करेगा, उस स्टेशनरी चार्ज पे क्या करेगा, एक्ट करेगा फोर्स, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। तो इससे पता चलता है कि फंडामेंटल सिग्निफिकेंस द फ्राडे डिस्कवरी द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। तो ये काफ़ी अच्छा मैंने बता दिया, पूरा कंसेप्चुअली बताया, काफ़ी बिल्डअप, काफ़ी कुछ मैंने इसमें बताया। देखो यहाँ पे ना बी एल बी साइन थीटा होता है, ये अपने पास यहाँ पे जब भी हम फोर्स की बात करेंगे ना तो हम बी इंटू एल बात करते हैं। यहाँ पे जो आया ना इक्वेशन बी एल वी, यहाँ पे जो इक्वेशन आता है ये देखो Q इंटू वी वी, ये इक्वेशन V इंटू बी के बीच में है। मतलब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो V और B के बीच में है, और ये जो होता है ना V इंटू बी, वो होता क्या है, लॉरेंस फोर्स होता है जो कि Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, V इंटू बी होता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन थीटा, अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखो, यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल का बन रहा है। तो कॉस साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे Q इंटू वी भी होता है, ये ध्यान रखना है। जब लॉरेंस फोर्स पढ़े होगे तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे मैंने बता ही दिया, यही कंसेप्ट होता है कि लॉरेंस फोर्स एफ इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी साइन थीटा का कंपोनेंट आता है, जो कि, और हमारे पास जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। यहाँ पे जब फ्लक्स निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे हम जब फोर्स निकालते हैं तो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। V इंटू बी में वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड के बीच में विद द चार्ज की नंबर्स ऑफ चार्ज जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, वही चार्ज पार्टिकल्स तो मूव करें, उसी पे तो फोर्स एक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। ओवरऑल अब हम ना कुछ न्यूमेरिकल से, अपने पास 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल जो भी होंगे उसको देखते हैं।